हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। क्या आपने ये कभी केयर किया है कि जैसे हम जब एक नया लैपटॉप लेते हैं तो उसका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा होता है, फास्ट होता है। इवन उसका जो बैटरी परफॉर्मेंस होता है वो भी काफ़ी हमें लॉन्ग टर्म की मिलती है। बट जैसे जैसे हम एज यूजुअल उसको यूज़ करते हैं, धीरे धीरे जो है उसकी बैटरी बैकअप कहिए या फिर ऑल ओवर उसकी परफॉर्मेंस कहिए, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आखिर ऐसे क्या क्या चेंजेस है जो हमारे वो लैपटॉप में ऑकर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत स्लो हो जाते हैं, उनका बैटरी परफॉर्मेंस भी जो है कम हो जाता है। तो इन्हीं सब के बारे में इसमें डिटेल्स में करेंगे बात, और साथ ही साथ जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स जिसके थ्रू आप अपने परफॉर्मेंस जो है लैपटॉप को उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको बैटरी बैकअप को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को इन तक देखिएगा, अगर अच्छा लगता है इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जिनको आपने अपने पीसी और लैपटॉप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या क्या जानेंगे कि जो प्रॉपर वे होता है मेंटेनेंस का वो क्या क्या होता है। तो जो प्रॉपरली आप उसको मेंटेनेंस रख सकते हैं उसके लिए सबसे पहले होती है साफ सफाई, इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपकी क्लीनिंग होती है वो। सेकंड होती है आपकी विंडोज़ की अपडेशन, और विंडोज़ में आपके जितने एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उनका एक प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे पे उनका जो है अपडेट होना। बैकअप जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड पार्ट जो है इसका कि आपके सभी चीज़ों का जो आप अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल सकते हैं उनका बैकअप होना। थर्ड होता है उनका, फोर्थ है उसका पावर सप्लाई एंड मेंटेनेंस, एंड फिफ्थ है उनका प्रॉपर कीपिंग, उनको कैसे रखना है, क्या करना है। तो इन 5 तरीकों को जो है हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, समझेंगे प्रॉपर वे में कि कैसे हम इसको यूटिलाइज करके जो है अपने इनका परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे नीचे 5 कुछ ऐसे वे दिए गए हैं जिनके बारे में हम अब डिटेल्स में जानेंगे। वो 5 वे हैं: क्लीनिंग इंटरनल और आउट, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, अपडेशन ऑफ विंडो एंड एप्लीकेशन, बैकअप ऑफ डाटा ऑनलाइन और ऑफलाइन, पावर सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस एंड कवरिंग एंड कीपिंग। तो ये 5 जो है हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के इसके। तो अब जो है इनके बारे में हम एक एक करके इनके बारे में डिटेलिंग्स में आगे बढ़ते हैं। क्लीनिंग के अंदर जो है 2 पार्ट है, इंटरनल और आउट। इफ यू आर यूजिंग समथिंग लाइक anti-static spray, spritz a little bit into a microfiber cloth, never on the screen itself, and clean it the screen with that. You can just gently wipe down the case. स्क्रीन और जो लैपटॉप के आउटर एरिया है उनको क्लीन करने के लिए जो है आप माइक्रोफाइबर्स और कॉटन के जो है उनको यूज़ कीजिए, और स्प्रिट्स वगैरह जो है उसको यूज़ करते हैं तो थोड़े सा अमाउंट में उसको उनको यूज़ कीजिए, और इसको जो है जेंटली धीरे से अपने डिस्प्ले को जो है उनको पोंछना है। उसमें आपको ज़्यादा प्रेशर दे करके नहीं कि ऐसे घस घस के हम जो है उसको क्लीन कर दें। नेक्स्ट है, वी मस्ट क्लीन द कीबोर्ड, बैटरीज, power cord, USB cord, CD drive, etc. Use isopropyl alcohol to clean the tops of the key. ठीक है, और dip a cotton buds into in and run it over the key, or use a microfiber cloth to cover more surface. Never let any moisture gets into the gaps between the keys or any other openings. Next, always use neat and clean clothes to clean it, as well as keep your hand also clean before that. ऐसा ना हो कि हम अपना जो है लैपटॉप को जो है क्लीन करने बैठे और अपने हाथों में ही मैल लेकर के बैठ गए, तो वो हमारा कोई फायदा नहीं होता उनको क्लीन करने। सो प्रॉपर वे कि जब आप उनको जो क्लीन करने बैठते हो तो अपना हाथ को जो है पहले अपने क्लीन कर लें। रिमूव क्रस्ट फ्रॉम बैटरी कनेक्टिंग पॉइंट्स, USB माउंट चार्जर्स पॉइंट्स। अब क्या होता है कि बहुत टाइम पे ऐसे मॉइस्चराइज, स्पेशली इन द रेनी सीजन में, कि एक मॉइस्चराइजेशन हो जाता है, और उसके वजह से देखेंगे कि हमारा जो USB पोर्ट्स हुआ, पेन ड्राइव के हुए, या हमारा जो माउस का कीबोर्ड हम जहाँ पे कनेक्ट करते हैं वहाँ पे जो है एक क्रस्ट जम जाता है। तो उन क्रस्ट को जो है आपको प्रॉपरली जो रेगुलरली उनको यूज जो है उसको वहाँ से क्लीन करते रहना। बट नहीं तो क्या होगा कि वो जो क्रस्ट का एक लेयर होता है, लेयर के ऊपर एक लेयर जमते 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 वो काफी स्ट्रॉन्ग लेयर हो जाता है। तो बाद में जब आप उसको पेन ड्राइव, माउस एक्सेट्रा कुछ भी आप उसको जब कनेक्ट करेंगे, बैटरी के जो है चार्जिंग के लिए कनेक्ट करेंगे, तो वो प्रॉपरली वहां पर उनको सप्लाई नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, ऑलवेज चेक दिस स्टेप्स स्टार्टिंग योर लैपटॉप। तो जो अभी मैंने जैसे क्लीनिंग के इंटरनल एंड आउटर के बारे में जो है बतलाया, तो उनको जो है आप प्रॉपरली जब भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उनको रेगुलरली फॉलो अप करते रहे, तो दैट्स बेटर फॉर
नेक्स्ट है अपडेशन ऑफ विंडो एंड एप्लीकेशन। तो विंडोज एंड एप्लीकेशन में कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन है, विंडो को हम कैसे क्या क्या पार्ट को अपडेट करेंगे वो देखेंगे। कीपिंग योर एंटीवायरस अपडेटेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंटेनिंग योर लैपटॉप। हमारा जो एंटीवायरस है वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके पीसी लैपटॉप में। सो ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको प्रॉपर कीप रखें, उनको जो है अपडेटेड रखें। वो क्या होता है, आपके अदर एक्सटर्नल जो वायरस एक्सेट्रा आपके अटैक करेंगे उनको जो है आपको प्रोटेक्ट करता है, डाटा को आपको जो है सेफ रखता है। नेक्स्ट है कीप अपडेट इसेंशियल एप्लीकेशन लाइक एंटीवायरस, विंडो डिफेंडर, विंडोज ब्राउज़र, वीडियो कॉलिंग एप्स, MS ऑफिस एक्सेट्रा। जितने भी आपके फ़ोन में आपके लैपटॉप में एक्सटर्नल जो आपके ऐप्स है जिनको आप यूज़ करते हैं डेली, उनको जो है प्रॉपर आप जो है उनको अपडेट करते रहिए। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि अचानक से हमें कोई वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस करना है और हम उस ऐप्स को ओपन करते हैं, लाइक हमारा जूम हुआ, स्काइप हुआ, कोई भी एग्जांपल। तो उनको जब हम बैठते हैं ऑन करते हैं, मीटिंग के टाइम पे ऑन करते हैं तो देखते हैं वो अपडेट मांगता है। तो एक तो वहाँ पे हमारा आपका टाइम चला जाएगा और आपको जो अदर्स जो प्रॉब्लम होगी कि टाइम पे आप प्रॉपरली इसको ऑन नहीं कर पाए, ज्वाइन नहीं कर पाए। सो इट्स बेटर कि आप उसको पहले से ही अपडेट करके रखें। फ्रीक्वेंटली क्विक स्कैन विद एंटीवायरस इंस्टॉल्ड, विंडो डिफेंडर, PC ट्यून एक्सेट्रा एंड जब भी आप फ़ोन देखें कि आपका जो PC और लैपटॉप जो थोड़ा हैंग हो रहा है या फिर ऐसे बीच बीच में रेगुलरली आप एक शेड्यूल कर ले कि हमें जो है अपने फुल डॉक्यूमेंट्स, फुल फाइल्स को जो है आप क्विक स्कैन तो रेगुलर करते हो, बट वंस इन अ वीक आप क्या करो कि उसको पूरे को एक फुल स्कैन पे रख दो, तो वो एक बेटर परफॉर्मेंस भी आपको देता है। डू फुल स्कैन इन वीक एज मैंडेटरी बेसिस, जैसे कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है हमारा बैकअप। बैकअप जो है हम दो तरह के ले सकते हैं, एक तो हम ऑफलाइन लेते हैं और एक ऑनलाइन लेते हैं। तो दोनों बैकअप में से आप जो आपका प्रेफरेबल हो, जो भी आपको सुविधा लगे उसको आप वहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। A full backup should be the first step in every computer could recover plan. Backing up to an external drive is properly as the easiest way to बैकअप योर डाटा। तो आप कोई भी एक एक्सटर्नल ड्राइव ले लो या पेन ड्राइव ले लो या ऐसा कोई भी पार्टीशन है तो बहुत अच्छा, बट मैं चाहूँगा कि पार्टीशन के अलावा आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करें जिससे कि आपका डाटा जो है एक बैकअप में सेफ रहे। नेक्स्ट है कि ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव एंड एनी अदर क्लाउड सर्विस मेक इट सुपर ईजियर टू बैकअप योर डाटा। अब ऑनलाइन जो आप बैकअप रखते हैं गूगल ड्राइव में हुआ या फिर ड्रॉप बॉक्स, आउटबॉक्स, जितने भी अपने अदर सर्वर हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उनमें रखने का एक आपका बेनिफिट भी है। जैसे कि आप डाटा वहाँ से कोई डिलीट होता है तो उनको एक रिकवर करने का, ट्रैश बिन में जाकर के उनको रिकवर करने का एक अच्छा ऑप्शन रहता है जिसको आप सिंक्रोनाइज करके अच्छे से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये आपका एक प्रॉफिट है ऑनलाइन बैकअप में। नेक्स्ट है कीप ड्राइव C desktop free as much as you can delete the every duplicate files, folders, application, object etc. देखिए ये तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जितना हम अपने डेस्कटॉप का जो मेन हमारा स्क्रीन है उनको क्लीन रखें, साथ ही साथ जो हमारे C ड्राइव में जितने चीज़ है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि हमारे दूसरे जो ड्राइव है, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव जितने, उनमें हम उसको ये रखें। और साथ ही साथ जो एक ही फोल्डर, एक ही नाम के दो फोल्डर फाइल्स है जो इनका हमारा कोई काम नहीं है, डुप्लीकेट फाइल है, उनको रेगुलरली आप चेकआउट करके उनको डिलीट करते हैं जिससे आपको फ्री स्पेस मिले रन करने के लिए। Keep the files folder and acquired things in proper systematic way that will help you to take their backup as well as finding when needed। अब जो है इनको आप अरेंज करके रखना, जैसे कि मैंने अभी बताया कि डुप्लीकेट फाइल्स को डिलीट करना, सबको डी ड्राइव एक्सेट्रा में रखना, फोल्डरिंग मैंने सिस्टमेटिक वे में रखना। इससे क्या होता है कि जब भी आप बैकअप लेते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, जब उसको बैकअप लेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने इस पार्टिकुलर फोल्डर को बैकअप ले लिया है तो अब मुझे इसके नीचे वाले का लेना है, या एक्सटर्नल फोटोज़ हो गया तो अब हमें म्यूज़िक लेना है, वीडियोज़ लेना है, लाइक एग्जाम्पल। तो ये आपका जो है सिस्टमेटिक होता है। और साथ ही साथ जब भी आपको कोई डाटा या फिर कोई फाइल आपको ढूंढना हो तो अचानक से उन्हें ढूंढने में जो है भी काफ़ी ये हेल्पफुल होती है। क्लियर द हिस्ट्री एंड कैशेस फ्रॉम ब्राउज़र आफ्टर यूज़। जब भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो
तो हमेशा जब उसको आप क्लोज कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, आपका काम फिनिश हो गया है, तो अच्छा होगा कि जब उसका क्लियरेंस जो है, उसका हिस्ट्री जो है, उसको डिलीट करता है। ये आपको ब्राउज़र को फ्री करता है। जितना उसमें आप कम स्टोरेज उनको देंगे तो वो आपको रन करने में जो है काफ़ी स्मूथली परफॉर्मेंस देगा आपको ब्राउज़र की। Do not use external pen drive, hard drive, etc. hard disks before scanning. ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक एक्सटर्नल पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, तो अपने और किसी में डायरेक्टली उसको विदाउट स्कैनिंग मत दे। ये तो हमें सब कॉमन सा चीज़ है कि किसी के भी पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से जो वायरस हमारे में अटैक्स कर सकता है। नेक्स्ट है पावर सप्लाई एंड मेंटेनेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइडल चेंज फॉर द बैटरी इज अराउंड 80% बिफोर यू शुड अनप्लग एंड लेट इट ड्रेन टू 40%। अब क्या होता है कि बहुत हम क्या करते हैं कि कनेक्ट कर दिए पावर सप्लाई को अपने इलेक्ट्रिक कॉर्ड में, और उसको चार्ज में लगे रहने दिया, 100 हो गया, फुल चार्ज हो गया, बट फिर भी हम उन्हें अनप्लग नहीं कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बैड हैबिट्स हैं। मेरा ये पर्सनली सजेशन है कि आप जो है 80 to 19% जैसे चार्ज हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है फुल चार्ज करने की, उनको आप वहीं पे स्टॉप कर दो, फिर से उसको ड्रेन मतलब कमने दो, कमते वक्त 30-40% पे जब आ जाए तो फिर से उनको चार्ज पे बैठाओ। ऐसे करने से क्या होता है कि आपके बैटरी का जो बैकअप है, परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बढ़ेगा। हीट ऑल्सो इज नॉट गुड फॉर बैटरीज। Batteries will degrade naturally, but extreme heat can use them to degrade even faster by making the cells expanded and bubble. So keep the fans clear, keep the laptop out of the lap and off of pillows, and let it air circulate through the fans. क्या होता है कि जितना ज़्यादा हीट आपके लैपटॉप में, पीसी में और आपके बैटरी के ऊपर पड़ता है तो उसका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी नीचे की तरफ चला जाता है। ये तो नेचुरली है कि जब वो यूज़ होगा तो वो हीट होगा ही, और वो धीरे धीरे अपने नेचुरली रूप में वो धीरे से उसका जो है हीट भी बाद में परफॉर्मेंस के बाद जो उनका जो है धीरे धीरे कमने लगेगा। बट आप यूज़ करो कि जितना ज़्यादा हो, आप जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिस्टम्स को, तो वहाँ पे जो है क्लियर अराउंड एयर्स हो और वो सप्लाईज भी उनका अच्छा हो, और उनको लैब में अपने गोद में, बिस्तर पे या नीचे पीलो के नीचे उसको ऊपर रख के यूज़ ना करें, जिससे उसको हीट एग्जिस्टिंग में जो है उनको एक ब्रेक मिल जाता है। तो जब एग्जिस्ट नहीं होगा तो हीट उनके अंदर ही रह जाएगा और उनका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो आपके बैटरी को इफेक्ट करेगा। Stick the code into the disk with tape or special computer code tie which can easily be undone when you have finished using the laptop. Always try to keep the code away from the floor or your legs. अब जहाँ पे एक पार्टिकुलरली हमें सपोज कि ये मेरा डेस्क है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो यहाँ पे एक फिक्स प्रॉपर वे में आप जो है अपने चार्जर को प्लग करके वहाँ पे हो सके तो सेलो टेप से जो है फिक्स करें। क्या होगा कि उनको जो उसका जो इधर से उधर टान जो उसमें पड़ता है ना, वो उसमें नहीं पड़ेगा, तो उससे आपको टूटने का जो है प्रॉब्लम बहुत हद तक कम होगा। और उसको अवॉइड करें कि फ्लोर पे नीचे रखने का। पैर के बगल में क्या होता है कि अचानक से हम उठते हैं, अपने चेयर को मूव करते हैं, तो उसके संग वो कोड भी एक टान पड़ जाती है और वो टूट जाती है। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करें। Plug in before switching it on. It's better to keep full charge before turn it on and before the shutdown. ये एक बहुत अच्छा आपका हैबिट कह सकते हैं कि ट्राई करें कि आपको लैपटॉप जब काम हो गया, शट डाउन हो गया, तो उनको चार्ज में रख दे। जब भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ के पहले अगर वो फुल चार्ज हो, 100 तक हो, तो अच्छा होता है कि नेक्स्ट आप उसको जब काम पे बैठे अपने चार्ज करने के लिए, काम करने के लिए, तो काम एक लंबे समय तक कर ले और उसके बाद उसको फिर चार्ज करें। Don't use laptop or do not keep in charge while heavy rain, thunderstorm, unsteady supply of voltage flashing in any part of electric. बहुत बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, या फिर एक अनसर्टेन वोल्टेज कभी अप कभी डाउन, लो हो रहा है, हाई हो रहा है, तो इन सब सर्टेन सिचुएशन में आप उनको यूज़ ना करें। और कहीं अगर आप एक रूम में यूज़ कर रहे हैं और रूम में कहीं भी, ये नहीं कि हम इस बोर्ड में इनका प्लग लगाए हुए हैं चार्जर, तो इसमें कुछ नहीं होगा, अदर जगह फ्लैशिंग हो रहा है। बट याद रखिएगा आपको उस सप्लाई में, उस सप्लाई ऑफ चेन में जहाँ पे आपको जो आप सर्कुलेट हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक, अगर उसके किसी भी पार्ट में अगर फ्लैशिंग होता है तो वो आप पे इम्पैक्ट कर सकता है आपके लैपटॉप और पीसी में, तो उस टाइम पे सर्टन यूज ना करें। नेक्स्ट है कवरिंग। कवरिंग सब तो हम मेंटेनेंस देख लिए कैसे क्या है, अब इनको रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके लैपटॉप्स में।
Keep your laptop separate from your other belongings to keep it safe from scratches. अब एक ही बैग है, एक ही बैग में हम लैपटॉप भी रखते हैं, साथ में कुछ उसके लाइक कोई नुकीला सा चीज हुआ, पेन ड्राइव हुआ या पेन, ऐसा कोई भी एक चीज कि उससे जो है स्क्रैच हो तो उसको अवॉइड करें, सेपरेट रखिए, ये आपके स्क्रैच को जो सेफ रखेगा। When you shut down your laptop, make sure that there is no small items such as a pencil or the smaller earphones or keyboard. This can be damage your display screen in the laptop. It's shut down on them. The screen will scratch it. The item is rough. जैसा कि आप जब भी आप शट डाउन कर रहे हैं लैपटॉप को, तो लैपटॉप का जो शट डाउन का सरफेस है उनके बीच में अच्छे से चेक कर ले कि कोई भी पार्टिकल्स छोटा बड़ा ना हो, जिससे कि क्या होता है कि जब भी आप डिस्प्ले पे वो जब वैसे बंद करेंगे तो वहां पे जो आपके डिस्प्ले के काफी स्क्रैच आ जाएगा। Close the lid gently and holding it in the middle. Closing the lid using one side causes pressure on the things and over time cause it bend the shaft. अब जैसे कि हमें ये लैपटॉप का सरफेस में हमें क्या एक मिडिल पोर्शन में पकड़ के उनको जो हमको बैंड करना है, ना कि ये कि हम एक साइड का इधर करके कर रहे हैं, इधर करके कर रहे हैं, इसको बैंड कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो आपको बैंड होने का उसमें प्रॉब्लम हो सकता है डिस्प्ले में। तो सो प्रॉपर वे कि आप मिडिल पे रखें, मिडिल पे उसको पकड़ के ऐसे करके उसे ब्लेंड करें। If you lift the screen alone, you could damage the display or the things attaching the display to the base. The display is also easy scratches and damaged by the directly pressure. Avoid placing pressure on it. जो आपका लैपटॉप है उनको जब आप ओपन करते वक्त या बंद करने के बाद उनके ऊपर सरफेस पे प्रेशर कम दे, जिससे आपको डिस्प्ले जो है सेफ रहे। आई होप ये आपको 5 थिंग्स के बारे में जान करके अच्छा लगा होगा वीडियो, तो इसको लाइक कीजिएगा। टिल नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।